सभी को जय जिनेंद्र। और जैसा कि संस्थानम अभय दानम की टीम ने आपको कहा था कि हम आपको अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों के वंदना और दर्शन इत्यादि कराएंगे, तो अभी हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़े हैं। दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी, जो कि ज़िला उस्मानाबाद में है। और अभी हम पैठन जी के दर्शन करके आए हैं, औरंगाबाद के पास में, जो हमारा अतिशय क्षेत्र मुनि सुव्रतनाथ भगवान का है। वहाँ से लगभग हमें 2.5 घंटा लगा बाय रोड यहाँ तक पहुँचने में। और अभी अब जैसा कि हमें मालूम पड़ा है, यहाँ पे नीचे 5 मंदिर हैं और पहाड़ पर भी कुछ 5 मंदिर हैं। तो सबसे पहला मंदिर पे अभी हम आए हैं, ये है समोशरन मंदिर। तो आइए अब हम आपको अंदर मंदिर के दर्शन कराते हैं। अभी हम यहाँ पे, अभी हमने आपको समोशरन मंदिर के दर्शन कराए, और हम दूसरे मंदिर में आए हैं जिसका नाम है रत्नात्रय मंदिर। और इस क्षेत्र के बारे में जो चीज़ें प्रसिद्ध हम आपको धीरे धीरे करके बताएंगे, जैसे कि देशभूषण कुलभूषण मुनि महाराज को यहाँ से मोक्ष हुआ। और आचार्य तपस्वी सम्राट आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की समाधि स्थल है ये भूमि। ऐसी पावन भूमि के दर्शन आप भी कीजिए हमारे साथ में, और पुण्यार्जन कीजिए। और इस क्षेत्र पे रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी आए थे। और रामचंद्र जी ने इसी भूमि पर देशभूषण और कुलभूषण मुनि महाराजों का उपसर्ग भी दूर किया था।
तो इतनी पावन सिद्ध क्षेत्र भूमि को शत शत वंदन नमन। हे गुरुवर शाश्वत दिग्दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। ये लाइनें जो हम कई बार पूजन आदि में पढ़ते हैं, देखिए जब हम इस तरह से आचार्य श्री की कोई भी प्रतिमा देखते हैं तो स्वतः मन से दिल से निकल कर के आती हैं ऐसी पंक्तियाँ। तो हमारे पीछे है आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की प्रतिमा जो यहाँ बनाई गई है। ये दर्शाती है कि यहाँ पे किस तरीके से इतने महान आचार्य ने यहाँ पे तपस्या करी और उसकी उपरांत समाधि यहाँ पर उनकी हुई। तो ऐसी आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की समाधि स्थली को देखने के लिए आप सब ज़रूर आइए। कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र। सभी को जय जिनेंद्र। अब हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यहाँ के तीसरे मंदिर में आए हैं जो कि महावीर भगवान का जिनालय है। और आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे महावीर भगवान की प्रतिमा है, शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है, चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा है, मुनि सुव्रतनाथ भगवान की प्रतिमा है, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है एवं कुछ अन्य प्रतिमाएं हैं। और देखिए कितनी सुंदर और मनोहारी प्रतिमाएं हैं इस महावीर जिनालय में। ये देखिए हम जिस महावीर जिनालय में इस वक्त खड़े हैं, बाहर हमें आले में ये प्रथमाचार्य शांति सागर विधान की पुस्तक दिखाई दे रही है और हम इसके कवर पेज पे देख रहे हैं तो देखिए बहुत से जीव बने हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं चिड़िया है, हिरण है, मोर है, गाय है, खरगोश है, चीता है, शेर है, सांप है। इसका कवर पेज डिज़ाइन देख कर के ऐसा लगता है जैसे शायद आचार्य शांति सागर जी महाराज जी को जीवों से बहुत प्रेम रहा होगा। और जीव दया के लिए तो हमने वैसे भी आचार्य श्री के बहुत किस्से पढ़े हैं, तो शायद इस किताब का कवर पेज हमें ये संदेश दे रहा है कि हम सबको जीव दया करनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। सभी को जय जिनेंद्र। और ये महावीर जिनालय की जस्ट सामने एक और हमारे पास हम देख रहे हैं एक वेदी है जिसके अंदर कुंथुनाथ, अरहनाथ, मुनि सुव्रतनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान एवं आदिनाथ भगवान की प्रतिमाएं विराजित हैं। और अभी हम इसके आगे चलेंगे। आगे इधर शिखर पे भी मंदिर है तो हम ऊपर जा कर के आपको दर्शन कराते हैं, पार्श्वनाथ भगवान के जिनालय के दर्शन कराते हैं। ये हम अभी महावीर जिनालय के ऊपर आए हैं जो कि शिखर में भी एक प्रतिमा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे शिखर के अंदर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। तो यहाँ पे हम सब पार्श्वनाथ भगवान का चढ़ाएंगे। नीलगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज जीजिए, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूँ सदा, तीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्बुद प्राप्त अर्घम निर्पामिति स्वाहा। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। और अब हम आगे बढ़ते हुए आए हैं नेमिनाथ जिनालय में जो कि महावीर जिनालय के जस्ट सामने है। और यहाँ आने के बाद में भी हम देख रहे हैं यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं। नेमिनाथ जिनालय अंदर है जहाँ नेमिनाथ भगवान की मूलनायक प्रतिमा है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिगंबर जैन मंदिर पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह लगा हुआ है। तो ऊपर छत पे पार्श्वनाथ भगवान का जैन मंदिर है। और यहाँ सामने लिखा है भगवान संभवनाथ मंदिर तलघर में नीचे है। तो यहाँ पे तलघर का अंदर से रास्ता है।
तो तलघर में संभवनाथ भगवान का मंदिर है। आइए आपको नेमिनाथ भगवान के दर्शन करा। श्री गिरनार शिखर जग में विख्यात है, सिद्ध वधु के नाथ भय नेमिनाथ हैं। तिनके चरण नमो मैं मन वचकाए है, भव दधि उतारो पार शरण में आए हैं। ओम ह्रीम श्री गिरनार शिखर ते 72 कोटि 700 मुनिराज सहित श्री नेमिनाथ स्वामी मोक्ष पधारे, तिनके पदम कमलभ्यो महा अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। संभवनाथ मंदिर, और यहाँ से नीचे रास्ता दिया गया है तलघर का। देखिए एकदम छोटे से इसमें, यहाँ से हम नीचे जाएंगे और संभवनाथ भगवान के आपको नीचे तलघर में ले जाके यहाँ से दर्शन कराएंगे। देखिए हम अभी तलघर में जा रहे हैं। यहाँ बहुत अंधेरा है और ये सीढ़ियाँ देखिए कितनी पुरानी सीढ़ियाँ होंगी। ये लगभग 1-1 फीट की एक सीढ़ी है। बहुत सावधानी से जाइएगा। बहुत ही छोटा सा रास्ता और एकदम कॉम्पैक्ट सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। जब इन सीढ़ियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पहले ये बहुत पुरानी सीढ़ी रही होंगी। पहले के ज़माने में लोगों की हाइट बड़ी होती थी, शायद उस हिसाब से बनती थी ये सीढ़ियाँ। जय बोलो संभवनाथ भगवान की जय। देखिए 3 प्रतिमाएं हैं यहाँ पे। चंदन तंदुल पुष्प चरो, दीप धूप फल अर्घ किया, तुमको अर्पूं भाव भक्ति धर, जय 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 शिव नर मनिफ्या। संभव जन के चरण चर्चते, सब आकुलता मिट जावे, निज निधि ज्ञान दर्श सुख वीरज, निराबात भविचन पावे। ओम ह्रीं श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्यपद प्राप्त्यर्थम निरुपामिति स्वाहा। ये जगह कितना सुंदर जिनालय है। श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आए हैं पंचमेरु नंदीश्वर जिनालय में, और ये आखिरी मंदिर है नीचे अभी। और इसके बाद में आचार्य श्री का समाधि स्थल है, वो हम अभी आपको आगे दर्शन उसके भी कराएंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ का पंचमेरु नंदीश्वर जिनालय। आइए। और देखिए हम जैसे ही यहाँ पे नंदीश्वर जिनालय में और पंचमेरु जिनालय में अंदर एंटर हुए हैं, तो सामने तो पंचमेरु और नंदीश्वर जिनालय है, और साइड में पूरा यहाँ पे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की बहुत सारी तस्वीरें हम देख रहे हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो पेंटिंग करी हुई हैं, जिनमें आचार्य श्री के अलग अलग भावों को दर्शाया गया है। कितने सौम्य, कुछ चित्रों में देखकर ऐसा लगता है कि कुछ
तकलीफ़ में हैं या कुछ सोच रहे हैं या ध्यान में हैं या खुश हैं, अलग अलग भाव आचार्य श्री के यहाँ पर दर्शाए गए हैं। और उसके बाद जब ये पेंटिंग्स ख़त्म होती हैं तो उसके बाद में आचार्य श्री के जो आखिरी वक्त की जितनी तस्वीरें हैं, जिसमें आचार्य श्री को जब समाधि हुई थी उस वक्त उन्होंने जब आहार किया और उनका डोला निकला समाधि के बाद में, या फिर मंदिर में दर्शन करते हुए आचार्य श्री, ऐसी भी बहुत सी तस्वीरें यहाँ पर हैं। तो जो भी आचार्य श्री की इस तरह की तस्वीरें जो कि कहीं देखने को नहीं मिलती, ये देखिए आपको हम आगे से दिखाते हैं। यहाँ तक तो ये पेंटिंग्स हैं और उसके बाद में यहाँ से शुरू हुई है। ये देखिए आचार्य श्री खड़े हैं इधर। आचार्य श्री देखिए आखिरी वक्त में कितने कमज़ोर थे, इनको पकड़ा गया है, कुछ लोगों ने मिलके पकड़ा है। आचार्य श्री के दर्शन के लिए जो जन समुदाय जो पूरा इकट्ठा हुआ है, देखिए कितनी भीड़ है आचार्य श्री के लिए इधर। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे एक और जिनालय है अंदर, ये आप दर्शन कीजिए इन प्रतिमाओं का। ये देखिए आचार्य श्री के मंदिर में बैठे हैं आचार्य श्री, मंदिर की कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पे। और ये बहुत ही अच्छी तस्वीर, देखिए आचार्य श्री आहार कर रहे हैं, बहुत दुर्लभ तस्वीरों में से है। ये हमें बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है इस तरह की तस्वीरें। और ये आचार्य श्री लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, समाधिग्रस्त हैं। और आप देखिए इधर बहुत सारे पिछी के पंख, यहाँ पे मोर पंख हैं इधर। और ये देशभूषण कुलभूषण मुनि महाराजों की जो मंदिर है ऊपर, उसके आगे बैठे हैं आचार्य श्री। ये आचार्य श्री कुछ सोचते हुए। बहुत ही सुंदर सुंदर इधर बहुत अच्छा कलेक्शन किया गया है आचार्य श्री की तस्वीरों का। तो अगर आप भी आचार्य श्री प्रेमी हैं और देखना चाहते हैं तो ज़रूर आइए कुंथलगिरी। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं इधर। ये भी सब आचार्य श्री के देखिए बैठे हैं। ये अंदर भीड़ लगी है अंदर जाने के लिए, शायद आचार्य श्री का हार चल रहा होगा, उसकी भीड़ है, पता नहीं किस मंदिर की भीड़ है। ये देखिए जिनालय के आगे आचार्य श्री बैठे हैं यहाँ पे। ये बिल्कुल आखिरी वक्त की तस्वीर है। ये देखिए आचार्य श्री आराम कर रहे हैं इधर, तकलीफ़ में होंगे बहुत, ऐसा लगता है देखकर। और ये समाधि हो गई। बिल्कुल आखिरी वक्त की अगर आप भी ये देखना चाहते हैं तो कुंथलगिरी ज़रूर आइए। ये देखिए आचार्य श्री की समाधि जब हो जाती है उसके बाद में अग्नि देखिए, धुआं देखिए, डोला देखिए आचार्य श्री का, कितने लोग आचार्य श्री के डोले को कंधा देते हुए इधर। और देखिए ये सब जैन समुदाय, कितने लोग आचार्य श्री के डोले में, आचार्य श्री के चरण हैं यहाँ पे। और ये बिल्कुल आखिरी उनको जब बिठाया गया समाधि के बाद में बांधा, उस वक्त ये डोला निकलते हुए देखिए, ये डोला निकल रहा है, आखिरी में इधर बिठाया है। बहुत ही दुर्लभ तस्वीरें। तो आप भी अगर आचार्य श्री की इस तरह की दुर्लभ तस्वीरें देखना चाहते हैं तो ज़रूर आइए सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी। सभी को जय जिनेंद्र। हम आगे बढ़ते हुए देखिए हम देख रहे हैं अभी परम पूज्य ब्रह्मचारी पार्श्व सागर जी महाराज जी की यहाँ पर समाधि स्थल है। उनका जीवन परिचय लिखा है, जीवन चरित्र लिखा है, और उन्होंने जो विशेष कार्य किए हैं वो सब इस बोर्ड पर है। और यहाँ पे पास में इनका समाधि स्थल है, आपको इस समाधि स्थल दिखाते हैं अंदर से। सभी को जय जिनेंद्र। और अब वो क्षण आया है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। अब हम पहाड़ पर जा रहे हैं, तो पहाड़ की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। यहाँ लगभग 150 सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियाँ भी छोटी छोटी हैं। कुछ सीढ़ियों के बाद में फिर वॉकिंग स्पेस है। तो मुझे लगता है ये बहुत कठिन पहाड़ नहीं है, बुज़ुर्ग लोग जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है वो चढ़ सकते हैं। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ भी कुछ बुज़ुर्ग हैं, तो वो भी पहाड़ की वंदना के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप भी कुंथलगिरी के दर्शन के मन बनाते हैं तो ज़रूर आइए और इस पहाड़ की वंदना ज़रूर कीजिए। ऊपर हम आपको देशभूषण कुलभूषण मुनिराजों के जो जिनालय हैं उनके भी दर्शन कराएंगे, और जो भी और जिनालय हैं उनके भी दर्शन। आइए आप हमारे साथ में पहाड़ की वंदना कीजिए आज।
और देखिए इतनी ज़रा सी देर में हमारा यात्रा शायद ऐसा लग रहा है समाप्ति की ओर है पहाड़ की। बहुत इजी पहाड़ है, हर इंसान आ सकता है। बुजुर्ग लोगों से भी हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ी सी हिम्मत जुटाइए, इस पहाड़ के दर्शन ज़रूर कीजिए। और देखिए हम जैसे ऊपर चढ़े हैं, सबसे पहले हमें मानसस्तंभ के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। आइए, पत्थर का बना हुआ मानसस्तंभ बहुत सुंदर लग रहा है। आइए आपको मानसस्तंभ के दर्शन कराते हैं। और इसमें जो ये पत्थर का जो मानसस्तंभ है, ऊपर देखेंगे तो सफ़ेद मूर्तियाँ हैं, बहुत चमक रही हैं, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये बहुत सुंदर मानसस्तंभ बना हुआ है। जनरली ऐसा मानसस्तंभ नहीं मिलता है। ये पूरा पत्थर का बना हुआ है और ऊपर संगमरमर की मूर्तियाँ चारों तरफ बिठाई हुई है। तो काले पत्थर के ऊपर मतलब थोड़ा सा स्टोन ग्रे कलर, उसके ऊपर सफ़ेद मूर्तियाँ बहुत सुंदर लग रही है, बहुत उठ के दिख रही है, बहुत आनंद आ रहा है। और सामने एक अच्छा सा पेड़ दिख रहा है, आजू बाजू सारे पेड़, बहुत सुंदर रम्य वातावरण दिख रहा है। ज़रूर ज़रूर इस मानसस्तंभ का भी दर्शन करिए, मतलब दिल खोल के। मानसस्तंभ को सिर्फ मस्तक झुका के ऊपर मत जाइए, मानसस्तंभ का अच्छे निरीक्षण करके दर्शन करिए, बहुत आनंद आएगा। मानसस्तंभ के ठीक सामने ये कुछ और सीढ़ियाँ हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं सामने हमें कुलभूषण देशभूषण भगवान का जिनालय दिखाई दे रहा है। स्ट्रेट जाके इस तरफ आदिनाथ भगवान का जिनालय है, और यहाँ पर हम आके आपको दिखाते हैं और क्या क्या है। आइए आपको इस पहाड़ की वंदना कराते हैं। बहुत छोटा सा पहाड़ है, बहुत ईजी है, सब ज़रूर आइए यहाँ। जैसे सबसे पहले जो आया है चारित्र चक्रवर्ती 108 समाधि सम्राट शांति सागर जी महाराज जी की ये छतरी है। तो सबसे पहले मानसस्तंभ के सामने हम जब सीढ़ियों पे चढ़े हैं तो हमें छतरी दिखाई दी है। आइए आपको हम छतरी के दर्शन कराते हैं। ये चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की छतरी, और यहाँ चरण बने हुए हैं आचार्य श्री के। और ये देखिए हमारे अंकल जी आंटी जी अंदर दर्शन करते हुए। बहुत सुंदर छतरी है ये। महाराज की जय। शांती सागरा जन्म घेऊनी सार्थक तू केले, जनक जननीचे आणि कुलांचे नावही गाजविले, जिन धर्मावरचे पटल काढुनी सुज्ञ जना करिसी, स्तोत्रार्था जीवराज देऊनी नमिती चरणासी। ओम ह्रीं श्री आचार्य श्री शांति सागराचार्य अनर्गपद प्राप्ताय अर्घम निरपामिते स्वाहा। और अभी हम जैसे ही यहाँ से चारित्र चक्रवर्ती की छतरी के दर्शन करके निकले हैं, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी के चरण छतरी के दर्शन करके जैसे ही हम बाहर आए हैं, तो हम अब यहाँ देख रहे हैं आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। आइए अब देखिए इस तरफ हमें आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर दिख रहा है, और यहाँ पे है अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर। दोनों ही तरफ जिनालय हैं। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं आदिनाथ जिनालय से। आइए आपको आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन कराते हैं। और देखिए जैसे कि यहाँ पे सामने छतरी थी जिसके दर्शन हम अभी करके आए थे, और उसी के ठीक सामने आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर है। और कितना सुंदर ये मंदिर, और आसपास का दृश्य दिखाने की कोशिश कीजिए। इतने सारे पेड़ हैं यहाँ पे, ये कुछ कुंड जैसा कुछ बना हुआ है पीछे इसके परिसर में। और आइए हम आगे चलते हैं, और ये है आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। तो आइए, जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बहुत ही पुरानी प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं। आइए हम आपको यहाँ के दर्शन देखिए। यहाँ पे बहुत सारी प्रतिमाएं हैं पुरानी पुरानी। सबसे मध्य में हमें दिखाई दे रहे हैं आदिनाथ भगवान, और यहाँ हमें पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं दिख रही हैं। और आदिनाथ भगवान की भी कई प्रतिमाएं हैं। चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा है यहाँ पे। बाहुबली भगवान की प्रतिमा देखिए कितनी अलग है। बाहुबली भगवान के ऊपर ये जो बेल चढ़ी है, और साथ में आप नीचे देखेंगे जो इसकी जिस पे खड़े हैं उसके आसपास नाग की फण बना हुआ है पत्थरों के पीछे बैकग्राउंड में। कई लोग बोलते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि बाहुबली भगवान के ऊपर कई जगह बेल सांप के रूप में होती हैं, तो लोग कंफ्यूज होते हैं पार्श्वनाथ भगवान है बाहुबली भगवान है। पर अब यहाँ पे देखिए
भगवान के ऊपर तो बेल है, पर नीचे यहाँ जो पत्थरों की जो रचना करी है, छोटे छोटे पत्थर बनाए हैं, उसके पीछे नागफणी हैं। और भी बहुत सारी प्रतिमाएं हैं यहाँ पे। और इस तरफ पद्मावती देवी हैं। आइए हम सब अर्घ चढ़ाते हैं आदिनाथ भगवान का। भव हरिजनेश्वर वंदितो वाद्या शरीर मानसी नमो तुला संसार तारावया मोक्ष श्री दस अससीधावनि भेटाया। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनुल प्राप्ताय पार्वती स्वाहा। ये मराठी में अर्घ था और अब हम हिंदी में पढ़ेंगे। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मने हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकाय। हे करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजूं प्रभु पाय। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यपद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जल फल आठों शुचि सारिता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो। 24 श्री जन चांद आनंद पंद सही जते हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्री विश्वादि विरान चतुर्विंशति तीर्थंकर अनर्पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। तो ये देखिए जो बाहुबली भगवान की प्रतिमा है, जिसके बारे में बहुत प्रचलित है कि जब बाहुबली भगवान ने ध्यान लगाया था उस समय सर्पों ने वामियाँ बनाई थी, मतलब कि उनके बिल बनाए थे। तो यहाँ पे वही सर्प और उनकी वामियाँ नीचे दर्शाए गए हैं और ऊपर बाहुबली भगवान है। धन्य है ऐसी साधना को, ऐसे ध्यान को। जय बोलो बाहुबली भगवान की जय। तो देखिए अभी हमने आदिनाथ भगवान के मंदिर के जिनालय के दर्शन करे और अब सामने ही अजितनाथ जिनालय है। और हम जैसे ही जिनालय के अंदर एंटर हुए तो सबसे पहले तो हमें ये पत्थर दिखाई दे रहा है कि अब ऐसा लगता है शायद आचार्य श्री यहाँ बैठते होंगे और पूरा जन समुदाय इधर बैठ कर के उनके दर्शन करता होगा। हमें पता नहीं है, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं इस चीज़ का। और ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये बहुत सुंदर चीज़ है। ऐसे आपको बहुत प्राचीन मंदिरों में दिखाई देगी कि जब अंदर वेदी पे प्रक्षाल आदि होता है और जो गंधोदक आता है तो उसकी निकासी इस तरीके से बाहर आती है। और देखिए छोटा सा इन्होंने एक कुंड बना रखा है, गौमुख बोलते हैं इसको। तो इसके थ्रू बाहर आता है और इस कुंड के अंदर वो गंधोदक चला जाता है ताकि गंधोदक किसी के पैरों में ना आए। तो देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था यहाँ की गई है। आइए देखिए। और ऐसे पुराने मंदिरों में की जाती थी। बहुत सुंदर ये मंदिर है। हाँ, और ये भी ऐसा लगता है जैसे आचार्य श्री शायद यहाँ बैठते हों, सिंहासन हो पीछे, यहीं चटाई लगा करके यहीं पाटा दे करके बैठते हों, या पता नहीं, हमारी कल्पनाएं हैं, पता हमें कुछ नहीं है। हम सिर्फ जगह देख करके अंदाज़ा लगा रहे हैं। इस पर्वत पे जब से चढ़े हैं तब तक हर कोने को देख करके आचार्य श्री का ही ध्यान आ रहा है कि वो ऐसा करते होंगे, इस तरह से चलते होंगे, बैठते होंगे। बहुत सुंदर क्षेत्र है, आप सब ज़रूर आइए इस क्षेत्र पर। आइए अब हम आपको अजितनाथ जिनालय के दर्शन कराते हैं अंदर से। अजितनाथ जिनालय। और जय बोलो अजितनाथ भगवान की जय। देखिए यहाँ पे अजितनाथ भगवान की मूलनायक प्रतिमा बीचों बीच विराजमान है और साथ में अन्य प्रतिमाएं हैं, पार्श्वनाथ भगवान, बाहुबली भगवान इत्यादि। और जो ये बाहुबली भगवान की प्रतिमाएं में हम फिर से वही देख रहे हैं कि वही सर्पों की वामियाँ हैं, नीचे सर्पों के बिल हैं। बहुत अद्भुत प्रतिमाएं। पार्श्वनाथ भगवान की भी खड़गासन की प्रतिमाएं यहाँ पर है। अति सुंदर प्रतिमाएं यहाँ विराजमान है। ऐसे मंदिर के दर्शन हम सबको ज़रूर करने चाहिए। दर्शन के लिए ऊपर जाते हुए, दर्शन करते हुए, और इस तरह बाहुबली भगवान की प्रतिमा है, ये हम ऊपर के दर्शन के बाद में आपको दिखाएंगे। और बहुत ही सुंदर पेड़ है, ऐसा सेम पेड़ नीचे भी हमने देखा था। और अब हम आपको इस मंदिर के दर्शन कराते हैं।
जैसे ही देशभूषण कुलभूषण मंदिर की तरफ आए हैं तो सबसे पहले हमें लेफ़्ट साइड में राइट साइड में जगह दिखी है। यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी ने अपना देह यहाँ त्यागा था। तो देखिए ऐसी पावन भूमि जहाँ आचार्य श्री शांति सागर जी ने आखिरी बार सांसें ली थी, हम उस जगह पर हैं और उनके चरण यहाँ पे हैं आचार्य श्री के। देखिए पीछे पूरा उनके बारे में जो उनके अंतिम आदेश और जो उपदेश था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मराठी भाषा में लिखा है। देखिए मंततः हम आ ही गए देशभूषण और कुलभूषण भगवान के जिनालय में। पीछे अभी हमने आपको दर्शन कराए थे उस स्थल के जहाँ आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने अपनी देह को त्यागा था, और उसी के ठीक सामने देशभूषण और कुलभूषण भगवान का ये जिनालय है। कि इस जिनालय में यहाँ पे घुसते से ही सबसे पहले दो प्रतिमाएं हैं। एक प्रतिमा उल्टे हाथ की तरफ और इस तरफ पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। ये कौन से भगवान की प्रतिमा है? ये नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा है। और यहाँ पर भी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, दोनों तरफ आदिनाथ भगवान है। और हम अंदर जाएंगे तो देखिए कुलभूषण और देशभूषण भगवान की खड़गासन में प्रतिमाएं हैं, और नीचे कुछ और प्रतिमाएं भी हैं, हम अभी आपको पास से दिखाते हैं। और यहाँ पे अच्छा हम ना आप यहाँ की रखवाली करते हैं, आप पंडित जी हैं यहाँ के। तो देखिए अभी हमारे साथ में यहाँ के पंडित जी हैं, हम उनके मुखातिब से हम उनके मुँह से सुनना चाहेंगे, वो इस मंदिर के बारे में हमें कुछ बतलाएंगे। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। हम यहाँ के पंडित जी हैं, यहाँ से शांति सागर जी महाराज जी की संलेखना हुई है। तो यहाँ पर संलेखना कुटी है, नीचे समाधि है, और यहाँ पर आदिनाथ भगवान का मंदिर है, एक अजितनाथ भगवान का मंदिर है, और आगे नंदीश्वर दीप है वहाँ पर, और नीचे संवत्सरण एक मंदिर है। यहाँ पर 9:30 बजे पंचामृत अभिषेक होता है कुलभूषण देशभूषण का भगवान का। और यहाँ पर आगे जो चरण है उनके, यहाँ से मोक्ष गए, यहाँ से देशभूषण कुलभूषण भगवान यहाँ से ही मोक्ष गए है ना। यहाँ पर 2459 की बात है। यहाँ पर निर्वाण, यहाँ का निर्माण हुआ था तब से। यहाँ पर आचार्य मतलब पिछले साल रुके थे, अभी ये तो 2000 का है ना, 1900 में रुके थे आचार्य श्री, यही ना शांति सागर जी महाराज। वंशस्थल बन के ढिग होय, पश्चिम दिशा कुंथ गिरि सोय, कुलभूषण देशभूषण नाम, तिनके चरणन करूं प्रणाम। ओम ऋषि करूं प्रणाम, तिनके चरणन करूं प्रणाम। ओम ऋषि कुलभूषण देशभूषण जिनेन्द्राय अनक पद प्राप्त है, महामोक्षल प्राप्त है, फलम निरपाम ते स्वाहा। बोलो कुलभूषण देशभूषण महाराज की जय हो। पर मोक्ष नारी के आप बैठे। कौन सी धुन कौन सी बनेगी इसमें? वर मोक्ष नारी के आप बैठे आनंद में, हम हैं नाना विध दुख से पीड़ित भव में, तुम अनर्घ्य पद में लीजिए ले सकते हैं, जल फल का अर्घ्य बनाए विमल समर्पित है। ओम ह्रीं श्री कुंथल गिरी स्थित क्षेत्र श्री कुलभूषण देशभूषण मुनिभ्या अनर्घ्य पद प्राप्त है, अर्घ्यम निर्वपामिति स्वा अर्घ्यम निर्वपामिति। शिलालेख मिला है, और हम तो इस भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, पर अभी हमने समझा है। इस पे ऐसा लिखा है कि रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी यहाँ आए थे,
और यहाँ आकर के उन्होंने कुलभूषण देशभूषण महाराज का उपसर्ग दूर किया था। तो ये ऐसी पवित्र भूमि जहाँ पर रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी के चरण पड़े हैं, ऐसा पवित्र पहाड़, इस ऐसे पवित्र पहाड़ को जय हो, जय हो, जय हो। जिनवर जगती के ईश नमाते शीश आत्महित काजा, अभिषेक करे जिन राजा, नंदीश्वर अनुपम जिन मंदिर, जिन प्रतिमा है अतिशय सुंदर, भक्ति में झूमे इंद्र बजावे बाजा, अभिषेक करे जिन राजा, भर कलशों में जल ला करके, सुर सुर भित गंध मिला करके, सौधर्म इंद्र सिर धार सिंधु सा साजा, अभिषेक करे जिन राजा, जिन वर जगती के ईश नमाते शीश आत्महित काजा, अभिषेक करे जिन राजा, सब भक्त इंद्र सहयोग करे, इंद्राणी मंगल पात्र भरे, मुक्तारत नो सी वृष्टि लखे अघाजा, अभिषेक करे जिन राजा, जिन वर जगती के ईश नमाते शीश आत्महित काजा, अभिषेक करे जिन राजा, इह विधि मंगल आरती की जय, पारे उतार जिहाजा, दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करेंदा, चौथी आरती श्री ओवझाया, दर्शन देखत पाप पलाया, छठी 11 प्रतिमा धारी, श्रावक बंदो सातवीं आरती श्री जिनवाणी, ध्यानत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी, संध्या करके आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, सोने का दीप कपूर की बाती, जगमग ज्योति जरे सारी राती, जो यह आरती करे करावे, सो नर नारी अमर पद पावे, इह विधि मंगल आरती कीजे, पांच परम पद भज सुख लीजे, जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय, भूषण भगवान की जय, जय बोलो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। है ऊपर एक जिनालय है और एक साइड में एक और जिनालय है शांतिनाथ भगवान का। तो आइए हम आपको ऊपर के दर्शन कराते हैं। जो ऊपर शायद पार्श्वनाथ भगवान का जिनालय है कि हम ऊपर आए हैं। नीचे हमें बताया गया था कि पार्श्वनाथ भगवान का जिनालय है, बट हम ऊपर आए हैं तो ये आदिनाथ भगवान का जिनालय है। देखिए आदिनाथ भगवान की प्रतिमा अंदर, और यहाँ चरण बने हैं, सामने छतरी पे छोटी सी छतरी है। और वो धर्मशाला नहीं, विद्यालय होगा ये। हाँ, कुलभूषण समझ नहीं आ रहा क्या है। अरे यार मम्मी क्या है। और देखिए हम अभी अभी ऊपर से आदिनाथ भगवान के दर्शन करके आए हैं, और अब यहाँ पे जब हम वापस नीचे उतरे हैं तो हमें शांतिनाथ भगवान का जिनालय दिख रहा है। आइए हम आपको इस जिनालय के दर्शन कराते हैं। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। हम देशभूषण और कुलभूषण भगवान के मंदिर से नीचे आए हैं तो भगवान बाहुबली की इतनी बड़ी प्रतिमा यहाँ पर है। इसको देखते ही मन में भाव होते हैं, बड़े बाहुबली के दर्शन करने के। हाँ। चंदा तू लारे चंदनिया, सूरज तू लारे किरणा, तारा सूजड़ी रे थारी आरती, रे बाबा नैना सवारू रे थारी आरती। आदिनाथ का लाडला जी नंदा माँ का जाया, आदिनाथ का लाडला जी नंदा माँ का जाया,
राजपाट ने ठोकर मारी, छोड़ी सारी माया हो, बन गया अहिंसा धारी, बाहुबली अवतारी, बन गया अहिंसा धारी, बाहुबली अवतारी, जुग जुग उतारू रे थारी आरती, रे बाबा नैना सवारू रे थारी आरती। तन पे बेला चढ़ी नाथ के, केश घोंसला बन गया, तन पे बेला चढ़ी नाथ के, केश घोंसला बन गया, अड़िग हिमालय ठाट्या तन के, टीला टीला चमक्या हो, थारी तपस्या भारी, बाहुबली अवतारी, जुग जुग उतारू रे थारी आरती, हो बाबा नैना सवारू रे थारी आरती। जय जयकारा लागे थारा सारा ये संसारी, जय जयकारा लागे थारा सारा ये संसारी, मुक्ति को मार्ग बतलायो गण गण ए अवतारी हो, मुक्ति को मार्ग बतलायो गण गण ए अवतारी हो, थारी तपस्या भारी, बाहुबली अवतारी, जुग जुग उतारू रे थारी आरती, रे बाबा जुग जुग उतारू रे थारी आरती। जय बोलो बाहुबली भगवान की। हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धो, संभव लोक हमारा वासाना, रिपुरागर द्वेष लगे पीछे, याते शिव पद को पायाना, निज के गुण निज में पाने को, प्रभु अर्घ संजो कर लाया हूँ, हे बाहुबली तुम चरणों में सुख सन्मति पाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री बाहुबली जनेन्द्र अनर्घ प्राप्त अर्घम निर्पामिति स्वाहा की जय। और अब बस इस यात्रा का आखिरी पड़ाव, हम जब नीचे उतरे हैं, जैसे हम गए थे, हमने आपको मानस स्तंभ के दर्शन कराए थे, उसी के ठीक सामने उतरते वक्त ये मंदिर आया है, जो कि नंदीश्वर दिगंबर जैन मेरू मंदिर है। इसके अंदर नंदीश्वर द्वीप और पंचमेरू हैं। हम आपको अंदर से दर्शन कराते हैं इस मनोहारी जिनालय के। बहुत सुंदर प्रतिमाएँ हैं। आ जाओ भैया, रक्षा डालो सब लोग। आंटी जी का हाथ पकड़ लो बेटा। बनाए ध्यान ते पूजो श्री जिनर, महासुख होय महासुख होय, देखे नाथ परम सुख, पाँचों मेरु असी जिन धाम, सब प्रतिमा जिसे करो प्रणाम, महासुख होय महासुख हो, देखे नाथ परम सुख। ओम ह्रीं सुदर्शन विजय चल मंदिर विद्युन माली पंचमेरु संबंधी जिन चित्तालय जिन बिंबे भी अनकत प्राप्त अर्घ काम ते स्वाहा। भूषण देशभूषण भगवान की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। अब हम सब नीचे उतरेंगे। आज के सारे जिनालयों के दर्शन हो गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये यात्रा बहुत अच्छी लगी होगी। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बुज़ुर्ग हैं या असहाय हैं या नहीं आ सकते हैं, समर्थ आने में कुछ रोग है या नहीं उठ सकते हैं, तो उनके लिए ये यात्रा है। आप सब घर से बैठ कर के कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र की दर्शन एवं वंदना कीजिए। सभी को जय जय।